तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए सीबीई सेशन 2024-25 के लिए असेसमेंट सीट 1 को ऑल सब्जेक्ट, जिसमें 25 क्वेश्चन हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस सभी के क्वेश्चन को दोनों मीडियम में एक साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देख लो। सबसे इम्पोर्टेंट मिशन मैथमेटिक्स की जो वर्कशीट डीओई की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, पूरे हफ्ते का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर तैयार कर सकते हो। और साथ में लास्ट सेशन की सभी वर्कशीट, असेसमेंट, मिड टर्म पेपर और साथ में मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर, एनुअल पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर तैयार कर सकते हो और समझ सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना। सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी वाले पार्ट को। तो टोटल हिंदी में बच्चों 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। हिंदी में 1 to 5, इंग्लिश में 6 to 10, मैथ में 11 to 15, साइंस में 16 to 20, सोशल साइंस में 21 to 25। मतलब कि ओवरऑल 25 क्वेश्चन है। ठीक है। तो हिंदी का सेक्शन ए है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। तो आप गद्यांश को पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में आंसर को। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। गद्यांश के अनुसार प्रसन्न वातावरण में पुताई किया हुआ आंगन और रंगोली पहचान है। किसकी पहचान है? भारत के शहरों की? बिल्कुल नहीं। भारत के कस्बों की? बिल्कुल नहीं। भारत के खेतों की? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर भी है, भारत के गांवों की। ठीक है। फर्स्ट में बी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन 2 है। भारतीय रंगों और रेखाओं के माध्यम से अपनी डैश को अभिव्यक्त करते हैं। पहला ऑप्शन निराशा और दुख, बिल्कुल नहीं। दूसरा संस्कृति और दुख, बिल्कुल नहीं। तीसरा निराशा और परंपरा, बिल्कुल नहीं। चौथा संस्कृति और परंपरा, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका डी ऑप्शन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 3, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए, मधुबनी चित्रकला प्रकृति के अधिक करीब है, बिल्कुल सही। कारण आर, इन चित्रों को बनाने में प्राकृतिक रंगों और वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही। तो मतलब कि कारण और अभिकथन दोनों राइट हैं। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कथन ए गलत है, तो मतलब ऐसा नहीं है। कथन ए सही है, कारण आर सही है, ऐसा भी है। कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं, ऐसा भी नहीं है। कथन ए कारण आर दोनों सही हैं, ये भी सही है। तो कहने का मतलब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सेम लिखा गया है। कोई सा भी ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, दोनों राइट हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी एंड डी दोनों राइट हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्योंकि कथन ए सही है किंतु कारण आर सही है, वही बात ये भी है। कथन ए कारण आर, कथन दोनों ही सही हैं, ये भी सही है। ठीक है। यहाँ पर आपका बी और डी दोनों राइट हो रहे हैं, तो कोई सा भी एक लगा दो, दोनों राइट हैं। ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन 4, मधुबनी चित्रकला के विषय रामायण और मिथिली की संस्कृति पर आधारित होते हैं। गद्यांश में आए इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तर्क सही हैं या हैं? पहला, महाभारत में मधुबनी चित्रकला का वर्णन मिलता है, बिल्कुल नहीं। दूसरा, मधुबनी चित्रकला का विकास बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुआ है, बिल्कुल सही। तीसरा, मिथिला क्षेत्र का संबंध रामकथा से है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका सेकंड एंड थर्ड दोनों राइट है। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लगाना, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन 5, गद्यांश के अनुसार वर्तमान समय में मधुबनी चित्रकला किसके या किन के द्वारा बनाई गई? वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्त्रियों और पुरुषों द्वारा वर्तमान समय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि केवल स्त्रियों द्वारा ऐसा नहीं है वर्तमान में, केवल पुरुषों द्वारा ऐसा भी नहीं है, स्त्रियों और बच्चों द्वारा ऐसा भी नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो एक बार फिर से देख लो हिंदी के सभी क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बी ऑप्शन है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका बी डी दोनों सही हैं, कोई से भी लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में डी ऑप्शन है, ठीक है। अब सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। सेक्शन बी है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो आप पैसेज को केयरफुली पढ़ लेना, ठीक है। हम डायरेक्ट देखेंगे क्वेश्चन को और साथ में उसके आंसर को। क्वेश्चन 6, बाई मार्च 20 हाउ मैनी डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स डिड इंडिया अचीव अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स। मतलब 20 मार्च तक भारत ने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कितने डिजिटल भुगतान लेन देन हासिल किए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 8193 करोड़, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया है 20 मार्च तक कितना अचीव किया गया, ठीक है, 8193 करोड़, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, विच पेमेंट प्लेटफॉर्म लेड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बाई फरवरी 28 फरवरी तक सबसे अधिक लेन देन के साथ कौन सा भुगतान प्लेटफॉर्म अग्रणी था, यानी कि सबसे आगे था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भीम यूपीआई, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मेंशन किया गया है भीम यूपीआई के बारे में, देख सकते हो 28 फरवरी, ठीक है। आगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन 8, वन ऑफ द मेजर्स टेकन बाय मीटवाई टू प्रमोट सिक्योर पेमेंट प्रैक्टिसेस इज। सुरक्षित भुगतान प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मीटवाई द्वारा उठाए गए उपायों में से एक है, तो कौन सा है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस कैंपेन्स, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर पैराग्राफ में भी देख सकते हो मेंशन किया गया है मीटवाई के बारे में, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो, ये पढ़ोगे तब अपने आप समझ जाओगे, अवेयरनेस कैंपेन्स, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9, वाई डज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटवाई ऑफर इंसेंटिव्स लाइक कैशबैक फॉर डिजिटल पेमेंट्स। तो यहाँ पर आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, टू इनकरेज मोर पीपल टू यूज़ डिजिटल पेमेंट मेथड्स। मतलब कि अधिक लोगों को डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द इंक्रीज इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम 2071 करोड़ इन FY 2017 to 18 to 8,193 करोड़ इन FY 2021 to 22 सजेस्ट अबाउट द ट्रेंड इन डिजिटल पेमेंट। मतलब वित्त वर्ष 2017 से 18 में 2071 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 से 22 में 8,193 करोड़ तक डिजिटल लेन देन में वृद्धि डिजिटल भुगतान की प्रवृत्ति के बारे में क्या संकेत देती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डिजिटल पेमेंट्स आर ग्रोइंग रैपिडली। इसका मतलब कि डिजिटल भुगतान तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा इंग्लिश का भी, ठीक है। तो फिर से इंग्लिश का देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका डी ऑप्शन राइट है, भीम यूपीआई। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपका बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब आ जाओ मैथमेटिक्स पर, सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, ए बैग ऑफ मेडिसिन टेबलेट्स contains 2,50,000 टैबलेट्स ईच weighing 20 mg. द टोटल वेट इन kg यानी किलोग्राम ऑफ ऑल द टैबलेट्स इन द बैग इज। हिंदी में देखो क्वेश्चन पहले। दवा की गोलियों के एक बैग में 2,50,000 गोलियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 20 मिलीग्राम है। बैग में सभी गोलियों का कुल वजन किलोग्राम में है। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन।
तो सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे, तो 2,50,000 को 20 से करेंगे गुणा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आंसर 11, 2,50,000 यानी कि 4 जीरो है। इसको हम 20 से करेंगे गुणा और बटे में किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार 1000 से गुणा करेंगे, 1000 गुणे 1000। ठीक है, अब जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो इससे कट हो गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा, 25 का 2 से करो मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना आएगा, 50, तो लिख दिया 50। नीचे क्या बचा है, 10। ठीक है, फिर से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मतलब कि क्या मिला आपको, 5। ठीक है, किलोग्राम में आ जाएगा ये। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा 5 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, इंग्लिश मीडियम में भी आपको सी ऑप्शन लगा देना फर्स्ट में। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, फेवरेट कलर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर शोन इन द फॉलोइंग बार ग्राफ। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज फेवरेट कलर इज़ ए प्राइमरी कलर, यानी कि रेड, ब्लू एंड येलो की बात कर रहे हैं। क्या होगा, हिंदी में देखो क्वेश्चन पहले, छात्रों के एक समूह के पसंदीदा रंग निम्नलिखित दंड आलेख में दिखाए गए हैं। वे छात्र जिनका पसंदीदा रंग प्राथमिक रंग लाल, नीला, पीला है का प्रतिशत होगा। ध्यान से देखो, लाल, नीला या पीला का प्रतिशत। सबसे पहले टोटल जोड़ लो, टोटल कितने हैं, 2, 6, 4, 8, 5, इनको जोड़ लो। टोटल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2 + 6 + 4 + 8 + 5, टोटल कितना हो गया, ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, 25। अब उसके बाद में लाल, नीला, पीला की बात कर रहे हैं, तो लाल, ध्यान से देखो, लाल 8 है, नीला 6 है, पीला 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस लाल, नीला, पीला 6 + 5, 8 6 14 5 19। ठीक है, ये हो गया। हमें निकालना है परसेंटेज। अब ध्यान से देखो, निकालना हमको परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए टोटल नंबर आपका है 25, तो नीचे लिख देंगे 25, और जिसका निकालना है वो नंबर है आपका कितना, 19, तो यहाँ पर लिखेंगे 19। अब इसको हम 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो कट हो रहा है कट कर दो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, बचा क्या, 19 और 4, 19 और 4 का आपस में करोगे आप गुणा, तो कितना आ जाएगा, 4 निम 36, 6, 3, 4 एकम 4 3 7, 76% आ जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यानी कि 12 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 76% आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन 76%। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 76% आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द बार ग्राफ गिवन बिलो द 2 months फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन द कंजप्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 30 मेगावाट आर। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए दंड आलेख में ऐसे 2 महीने जिनके लिए बिजली की खपत के बीच का अंतर 30 मेगावाट है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 30 मेगावाट, यहाँ पर आपको समझना है, ये 40 है जनवरी का, फरवरी वाला 30 है, मार्च वाला 50 है, यानी मार्च वाला नहीं है, अप्रैल वाला कितना सो हो रहा है, 60 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, फरवरी वाला 30 है और अप्रैल वाला कितना है, 60 है, तो कह रहा है कि इनके बीच का अंतर 30 होना चाहिए, तो ये 60 है और ये कितना है, 30 है, तो अंतर का मतलब माइनस करोगे कितना आएगा, 30, तो ये हो गया आपका फरवरी अप्रैल। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्लियर है, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है। इंग्लिश में
यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ए स्क्वायर बोर्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 7056 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बोर्ड। हिंदी में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 14, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 7056 वर्ग सेंटीमीटर है। बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन लास्ट वर्कशीट में किए हो। क्षेत्रफल दिया यानी कि एरिया पता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। कितना है आपका 7056। तो ए बराबर स्क्वायर हटाओगे, ए क्या है यहाँ पर फॉर्मूला है। यहाँ पर आप साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हो या फिर भुजा का स्क्वायर लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ए साइड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, कितना आ जाएगा 7056 रूट में। अब ये किसका वर्गमूल है, तो ये है बच्चों 84 का। ठीक है, लिखेंगे 84 गुणे 84 बन जाएगा पेयर, पेयर में से एक बाहर निकल आएगा, यानी कितना आ जाएगा 84। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 में बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 84। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इन द फिगर गिवन बिलो ए बी आई जे इज ए रेक्टेंगल इन विच ए जे इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल टू 12, सी डी एच आई इज ए स्क्वायर whose side is equal to half of BI. EFGH is a rectangle in which EH equal to 4 सेंटीमीटर एंड HG इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये डायग्राम आप देख रहे हो। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। यहाँ पर आगे मेंशन किया गया, द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द एबव गिवन फिगर इज। पहले हिंदी में देखो क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में ए बी आई जे एक आयत है जिसमें ए जे बराबर 16 सेंटीमीटर है, ए बी 12 सेंटीमीटर है, सी डी एच आई एक वर्ग है जिसकी भुजा बी आई के आधे के बराबर है, ई एफ जी एच एक आयत है जिसमें ई एच 4 और एच जी 6 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ए जे 16 है, ये पूरा 16 है, 16 है, ए बी 12 है, ए बी 12 है, ये इतना 12 है। ठीक है, सी डी एच आई एक वर्ग है, सी डी एच आई ये एक वर्ग है। ठीक है, तो ध्यान से देखो आगे कह रहे हैं भुजा बी आई के आधे के बराबर है, बी आई के आधे के बराबर है, बी आई के आधे के बराबर है। ठीक है, इसकी भुजा बी आई के आधे के बराबर है। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले समझना है ये टोटल 16 है, ये इसका आधा है, यहाँ पर ये 8 होगा, तो मतलब 8 ये भी होगा और 8 ये भी होगा। ठीक है, 8 8 16 हो गया। इसके बाद में ध्यान से देखो ई एच कितना दे रखे हैं, ई एच 4 सेंटीमीटर है, ये है ई एच इतना, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 ये भी होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। एच जी 6 सेंटीमीटर है, एच जी 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक एच जी ये कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 लिख दिया। अब ध्यान से देखो ये 12 है तो ये भी 12 होगा क्योंकि ये 12 है। ठीक है, फिर से देखो ध्यान से, ये वर्ग है, ये टोटल एक वर्ग है, क्वेश्चन में ऐसा बताया जा रहा है स्क्वायर है ये 8 है तो ये भी 8 है, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। सारी साइड का पता चल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमें तीनों आकृति का निकालना है क्षेत्रफल मिलाकर। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बड़े वाले रेक्टेंगल के लिए ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको समझना है ये रेक्टेंगल है, ये पूरा ये। ठीक है, इसके लिए लगाएंगे एल इंटू बी, एरिया के लिए ध्यान रखो। तो क्षेत्रफल के लिए पहले हम लगा देंगे एल इंटू बी प्लस। अब उसके बाद में आपको ध्यान रखना है वर्ग के लिए, ये वर्ग है, इसकी पूरी साइड 8 है,
अब यहाँ पर हम लगाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर, फिर प्लस किया। अब ध्यान से देखो तीसरे बॉक्स पर जो कि आपका बन रहा है रेक्टेंगल यानी कि आयत। ठीक है, इसमें ये 6 है, ये भी 6 है, 4 4 है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ भी लगेगा फॉर्मूला एल बी। अब ये चीज़ ध्यान में रखना, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, फटाफट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एल बी। अब ध्यान से देखो बड़े वाले आयत के लिए यहाँ पर एल 12 है और बी कितना है 16। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 गुणे 16 प्लस ए स्क्वायर इस वर्ग के लिए 8 है, तो यहाँ पर करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस एल बी छोटे वाले रेक्टेंगल के लिए कितना हो जाएगा 6 गुणे 4, 6 गुणे 4। ठीक है, अब इसका हिसाब लगा लेते हैं, इधर देख लो ध्यान से। अब ध्यान से देखो 12 को 16 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 192। इधर जगह नहीं, इधर हम कर देते हैं, डायरेक्ट जोड़ देंगे, 192 आ गया। प्लस करेंगे, अब 8 का स्क्वायर करो, 8 8 64 आ जाएगा, इसी के नीचे लिख दिया 64। अब 6 को 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब इनको आपस में हमें करना है प्लस। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 4 8 2 10 0 हासिल 1 6 2 8 1 9 9 18 8 हासिल 1 1 2 280 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्लियर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये रेक्टेंगल है इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसका ये वर्ग है इसका निकालना है, फिर ये रेक्टेंगल है इसका निकालना है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगाओगे एल इंटू बी, इसमें ए स्क्वायर, इसमें एल इंटू बी, तीनों को प्लस करने पर मिलेगा 280। ठीक है, तो यहाँ पर 280 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है, तो फिर से एक बार देख लो। मैथ में 11 में 5 है, सी ऑप्शन। 12 में डी है 76। ठीक है, अगला 13 में बी है, 14 में बी ऑप्शन राइट है 84, 15 में बी ऑप्शन है 280। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी देख लो, 11 में 5 है, 12 में डी है 76, 13 में बी है, 14 में बी है, 15 में बी है। अब साइंस स्टार्ट है। ठीक है, ध्यान से देखो साइंस का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचक प्राकृतिक नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, तेज़ी से घूमने पर न्यूटन की रंगीन डिस्क दिखाई देती है, कौन से रंग की। तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन हो जाएगा, सफ़ेद यानी कि श्वेत। अगला अपशिष्ट जल का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, जल प्रदूषण को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, एक धावक 400 मीटर की दौड़ 50 सेकंड में पूरी करता है, धावक की गति क्या है। यानी कि हमको चाल निकालना है यानी कि स्पीड। तो एस बराबर फॉर्मूला होता है डी बाई टी यानी दूरी बटे समय। तो डी कितना है 400, यहाँ लिखेंगे 400, समय कितना है 50 सेकंड, 50 सेकंड, 0 0 कट गया और कट करो कितना आ जाएगा 5 8 40। ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला 20, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बर्फ का पिघलना। ठीक है, इंग्लिश में देखो क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर दैट ओकर्स नेचुरली। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन चाइना रोज ये भी है, टर्मरिक ये भी है, लिटमस ये भी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में। 17, ऑन स्पिनिंग फास्ट द न्यूटन्स कलर्ड डिस्क अपेयर्स। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा वाइट। ठीक है,
17 में भी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू मैनेज वेस्ट वाटर इफेक्टिवली। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, टू रेड्यूस वाटर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, ए रनर completes a 400 मीटर रेस इन 50 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रनर। तो यहाँ पर आपको एस निकालना है। एस बराबर होता है डी बाई टी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डी कितना है 400, टाइम कितना लगा 50, 0 0 कट हो जाएगा, 5 का टेबल 40 में 8 टाइम जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 19 में। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज चेंजेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मेल्टिंग एन आइस क्यूब। ठीक है, क्लियर है। तो आपका साइंस का भी हो गया, फिर से एक बार देख लो। 16 में डी है, 17 में डी है, 18 में ए है, 19 में ए है, 20 में बी है। ठीक है, अब यहाँ से सेक्शन ई स्टार्ट है, सोशल साइंस। ध्यान से देखो, सबसे पहले हिंदी में, नीचे दी गई आकृति को यदि हम पृथ्वी का प्रतिरूप मान लें तो बताइए इस आकृति में बीचों बीच खींची गई रेखा किस रेखा को प्रदर्शित करती है ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, विषुवत वृत्त। अगला क्वेश्चन दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में ए से अंकित किए गए भारत के राज्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर क्या है, ये जो निरूपित किया गया है ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, अनुज को एक्स राज्य का होने के कारण उसे वाई राज्य में कार्य करने से रोका जाता है। बताइए अनुज के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कार्य को चुनने के लिए एक कारक है। भौगोलिक दशा ये भी है, उत्पादन की मांग ये भी है, और प्रौद्योगिकी का स्तर ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीनों राइट है। यहाँ पर आपको ऑप्शन लेना है डी। ठीक है, अगला सही मिलान की पहचान कीजिए। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो यही आपका राइट है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देख लो, 21 में सी है, 22 में बी है, 23 में ए है, 24 में डी है, 25 में ए है। इंग्लिश में देखो, क्वेश्चन 21, इफ़ वी कंसीडर द फिगर गिवन बिलो एज ए मॉडल ऑफ द अर्थ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लाइन ड्रॉन इन द मिडल ऑफ दिस फिगर रिप्रेजेंट। तो बच्चों ये लाइन यहाँ पर इक्वेटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया मार्क्ड विद ए इन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 23 है, बीइंग फ्रॉम स्टेट एक्स, अनुज इज प्रिवेंटेड फ्रॉम वर्किंग इन स्टेट वाई, विच फंडामेंटल राइट ऑफ अनुज इज बीइंग वायलेटेड। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन, राइट टू फ्रीडम। 24 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर इन सेलेक्टिंग फार्मिंग एक्टिविटीज, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों राइट है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, यही आपका राइट हो जाएगा। फिर से देख लो, 21 में आपका सी है, 22 में बी है, 23 में ए है,
24 में डी है, 25 में ए है। तो इसी के साथ बच्चों ये असेसमेंट कंप्लीट है। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।